नमस्ते, माय नेम इज़ अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो या पॉडकास्ट में। और ये है हमारा थर्ड पॉडकास्ट। जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया था और इस पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा अपने वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो कि है फ़ैट लॉस। तो इसमें हम बात करेंगे कि फ़ैट लॉस होता क्या है, फ़ैट लॉस होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी वजह से हम फ़ैट लॉस कर सकते हैं, एंड में मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताऊंगा न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को लेकर, जिससे आप अपने फ़ैट लॉस प्रोसेस को फास्टन अप कर सकते हैं और बहुत इजी वे में फ़ैट लॉस या वेट लॉस कर सकते हैं। अब जब पहली बार मैं फ़ैट लॉस टर्म से रूबरू हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था, बिकॉज पहली बार जब मैं जिम में किसी को फ़ैट लॉस करते हुए सुना था तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि फ़ैट क्या होता है, कहाँ से आता है, कहाँ पे स्टोर होता है, ये बर्न कैसे किया जाता है। तो हम दो बेसिक चीज़ों से पहले शुरू करेंगे। ये सबसे पहले कि हमारा BMR यानी कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जल्दी वेट गेन या जल्दी फ़ैट गेन करते हैं और फ़ैट लॉस जो है उनके स्लो होता है, और कुछ लोगों के फ़ैट लॉस ज़्यादा ईजिली हो पाता है लेकिन उनके वेट गेन नहीं हो पाता है। एंड दूसरी चीज़ इसके बारे में बात करेंगे कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी फ़ैट लॉस करेंगे वो है BMR, क्योंकि 60 to 70% जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फ़ैट लॉस किसी भी जर्नी के थ्रू वो आपको मिलते हैं आपके जो स्टैंडर्ड आपने BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म आपका सेट होता है। कुछ लोग होंगे जिनका BMR बहुत लो होता है, वो फ़ैट लॉस या वेट लॉस बहुत स्लोली करते हैं या उनके फ़ैट गेन बहुत जल्दी होता है। वही लोग जो पानी पीते हैं लेकिन उनको फिर भी लगता है कि वो मोटे हो गए हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR इतना हाई होता है कि वो जितना मर्जी खा लें उनका वेट गेन नहीं होता है, लेकिन वो लीन होते रहते हैं, उनका फ़ैट लॉस होता रहता है, वेट लॉस होता रहता है। ये इसलिए है बिकॉज ऑफ कोर्स सबसे पहले तो BMR, क्योंकि जो BMR है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी ट्रेनिंग एज कितनी है, आपका सेक्स, आपके हार्मोन्स का कैसा बैलेंस है, कितना मसल मास है आपकी बॉडी के ऊपर, और बहुत सारे और फैक्टर्स जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे जो आप जाके देख सकते हैं। एंड जो दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी वो है वेट लॉस वर्सेज फैट लॉस। बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को जब हम फ़ैट लॉस की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं। समझिए कि जो फ़ैट लॉस है उसमें हम स्पेसिफिकली ये जो हमारी ऊपर की लेयर है जो हमें एब्स के ऊपर दिखती है, जिसकी वजह से हमें एब्स नहीं दिख रहे होते हैं, या हमारे थाइज़ के ऊपर, हमारे चेस्ट के ऊपर, उस स्पेसिफिक लेयर ऑफ फैट को टारगेट करना इज़ फैट लॉस। लेकिन वेट लॉस इज़ वेरी सिंपल। जो आपका स्केल होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप 80 kgs है, एंड मोस्टली पीपल हैव द टारगेट कि हम 3 महीने में 10 किलो लूज़ करना चाहते हैं, सो यू वांट टू गेट डाउन टू 70 kgs। वहाँ पे आप सिर्फ अपने वेइंग स्केल को देख रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ उस वेइंग स्केल पे 70 kgs देखने की इच्छा है आपकी। लेकिन जो फैट लॉस है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ज्वाइन हो जाते हैं, बिकॉज उसमें वेइंग स्केल ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें आपकी मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं कि आपकी वेस्ट में कितनी रिडक्शन हो रही है, आपके चेस्ट में कितनी रिडक्शन है, थाइज के फैट में कितनी रिडक्शन हो रही है। उसके बाद आपकी बॉडी फैट परसेंटेज आती है कि आप कितने बॉडी फैट परसेंटेज पे हैं। अगर आपने शुरू किया 20% बॉडी फैट से, तो आज आप 15% बॉडी फैट पे है, तो आपने फैट लॉस किया है। एंड देन कम्स योर अपीयरेंस, कि आप जब खुद को शीशे के सामने देख रहे हैं तो आपको कितनी इंप्रूवमेंट लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 80 kgs पे अपनी पिक्चर्स खींची थी और आज आप 70 पे हो, तो उसमें कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है आपकी अपीयरेंस में। तो ये सारे फैक्टर्स कवर हो जाते हैं फैट लॉस में, लेकिन वेट लॉस में सिर्फ हमारा वेइंग स्केल वाला फैक्टर कवर होता है। सो जस्ट टू मेक दीज बेसिक थिंग्स क्लियर, हमने ये डिस्कस किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैट लॉस होता कैसे है, हाउ डज फैट लॉस हैपन। इसमें दो मेन प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला फैट मोबिलाइजेशन और सेकंड इज फैट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम जो फैट स्टोर्स है, जहाँ पर फैट स्टोर्ड है, वहाँ पे फैट सेल्स को बाहर निकाल के आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फैट मोबिलाइजेशन। और जो दूसरा प्रोसेस है कि वही जो ब्लड स्ट्रीम में फैट सेल्स आ गए हैं उनको ऑक्सीडाइज करना या बर्न करना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप इज फैट मोबिलाइजेशन फ्रॉम द फैट स्टोर्स, ब्रेकिंग डाउन द फैट स्टोर्स इनटू फैट सेल्स एंड फैट सेल्स कमिंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। एंड द सेकंड प्रोसेस इज फैट ऑक्सीडेशन, जो फैट सेल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं उनको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये जो दो मेन प्रोसेसेस है, इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा।
जो जिसका सबसे बड़ा रोल होता है इस प्रोसेस में, उसे कहते हैं हम एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। अब आपने एड्रेनलिन नाम सुना होगा, मोस्टली जब हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं तो हम कहते हैं कि एड्रेनलिन रश होता है। ये आपका फाइट और फ्लाइट टाइप सा रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और एक अलर्ट आपको सेंसेस देता है। लेकिन जब ये हार्मोन एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी के अंदर एक मात्रा में, तो इसका सिग्नल जाता है आपके फैट स्टोर्स में कि फैट सेल्स को मोबिलाइज करके ऑक्सीडाइज करना शुरू करें, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सिंपलिस्टिक वे में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं। जब भी हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन की क्वांटिटी हाई होगी, और मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस एड्रेनलिन हार्मोन को हाई करने के लिए। जब भी इसकी क्वांटिटी हाई होती है हमारी बॉडी में, तो वी यूजली गो इनटू अ फैट बर्निंग मोड। थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हम ये एपिनेफ्रिन को हाई कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और इस फैट लॉस प्रोसेस यानी फैट मोबिलाइजेशन और फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज एक इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम फैट लॉस की बात करते हैं, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट आप कैसे सेट करेंगे। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब है कि आप पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं या जितनी भी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए इन अ हेल्दी फैशन, उतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। इस वीडियो में हम ज़्यादा डीप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। अब ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के साथ हम खेल कर अपनी बॉडी को ट्रिक कर सकते हैं फैट लॉस मोड में जाने के लिए। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज 4 बेसिक कंपोनेंट से बनती है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ योर BMR, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट या आपका मेटाबॉलिज्म। अब जिस इंसान का BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, वो इंसान ज़्यादा खा के भी फैट लॉस ज़्यादा कर सकता है, या ज़्यादा कैलोरीज खा के फैट लॉस कर सकता है, वेट लॉस कर सकता है। लेकिन जिस इंसान का BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, लो होगा, उसके लिए कम खा के फैट लॉस करना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, राइट। सबसे पहला हमारे पास आता है मेंटेनेंस कैलोरीज में BMR। जो सेकेंड चीज़ आती है दैट इज़ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बॉडी को जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीज फ्रॉम द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर इंक्लूडेड होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड या बॉडी को कम एनर्जी लगानी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। लेकिन जो प्रोटीन होता है, कोई भी प्रोटीन के सोर्सेज आप कंज्यूम करते हैं, उसे तोड़ने के लिए, उसे तोड़ के अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब अगर आप प्रोटीन खाते हैं, योर बॉडी एक्चुअली बर्न्स मोर कैलोरीज एज कंपेयर टू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट व्हेन इट कम्स टू थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ऑल्दो इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, बट छोटी छोटी डिटेलिंग से ही हमें बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज में, दैट इज गोइंग टू बी आर मेन एक्टिविटी फॉर आर वर्कआउट या एक्सरसाइज या कुछ भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये जो एक्टिवली या डेलिबरेटली आप एक्सरसाइज करते हैं टू स्टे एक्टिव, दैट इज द कैलोरीज, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू बर्न थ्रू दिस एक्टिविटी, और ये भी इंक्लूड होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर। अब ये जो एक्टिविटी है इसका भी फैट लॉस में काफ़ी बड़ा रोल होता है, बट ये जो फोर्थ कंपोनेंट है विच इज़ कॉल्ड NEAT, दैट इज़ अ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिसाइड करने में कि आप कितनी ईजिली और कितनी फ्लेक्सिबली आप फैट लॉस कर पाएंगे। नाउ नीट हैज़ बीन अ कॉन्सेप्ट जो मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, एंड आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड माई क्लाइंट्स टू ट्रैक देयर नीट। नीट का मतलब है जो भी एक्टिविटी आप जिम से बाहर या जो भी डेलिब्रेट एक्टिविटी आप करते हैं उसके अलावा दिन में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, छोटी छोटी सटल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूँ या अपना सिर ऐसे हिला रहा हूँ, या ऐसे मुझे फिजिटिंग हो रही है, मैं राइट नाउ पता नहीं कैमरे में दिख रहा है, मैं नीज़ को फिजिट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिट करते रहते हैं, बस रेस्टलेस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नीट। या आप अपने घर से नीचे गाड़ी तक वॉक करके जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप स्टेयर्स चढ़ के अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, विच इज़ नॉट डेलिबरेट बट आपको करना पड़ रहा है, ये भी NEAT के अंदर आता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड टू फोकस ऑन व्हेन वी आर ट्राइंग टू बर्न फैट और बर्न कैलोरीज फास्ट इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल।
हमारा मकसद फ़ैट लॉस के साथ, देखो हमने कोई सी कंपटीशन स्टेज पे तो नहीं चढ़ना है। मैं जो मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ ये नॉर्मल लोगों के लिए बनाता हूँ, जिन्होंने ऑफिस में जाना है या स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड करने, एंड दे वांट अ लीन गुड काइंड ऑफ अ फिजिक जो वो फ्लॉन्ट कर सकते हैं, जो कपड़ों में उनके अच्छे लग सकती है। सो हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे किसी ने हमसे ये नहीं पूछना कि हम कितना वेट उठाते हैं या हमने कितनी कार्डियो कर ली या हमने कितनी रनिंग कर ली। एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू लुक गुड। सो अगर हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे ईजीएस्ट वे में हमें बेस्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं, सो वाई नॉट यूज़ इट, एंड दिस NEAT इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। तो आपने जब भी सुना होगा कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं मुझे, 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो वो एक तरीका होता है कोचेज़ का अपने क्लाइंट्स को उनकी NEAT बढ़ाने का, बिकॉज उससे थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारी कैलोरीज एक्स्ट्रा आप बर्न कर सकते हैं दिन में इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल, और ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, आप फैटीग नहीं होते हो, आपको एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी पड़ती है, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आप कहीं भी कर सकते हो, इट्स अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग भी दिन में सिर्फ 10,000 स्टेप्स करना शुरू कर दो, आपके फैट लॉस के रिजल्ट्स बहुत फास्ट अनफ हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 स्टेप्स which are inclined towards our strategy of training and nutrition, जिससे हम ज़्यादा बेटर फैट लॉस एंड वेट लॉस रिजल्ट्स पा सकते हैं। फर्स्ट इज़ कैलोरिक डेफिसिट। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, बिकॉज जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, ऑफ कोर्स उसमें कैलकुलेशंस लगेंगी जो हम बात करेंगे, लेकिन एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना ज़रूरी है। मतलब आप जितना भी खाना पहले खा रहे थे दिन में, आपको अपने पोर्शन कंट्रोल करके उसे कम करना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप कैलोरिक डेफिसिट में जाएंगे तब आपकी बॉडी के पास एक कारण होगा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन को रिलीज़ करने का बॉडी में, एंड वो जब एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, आपके जो फैट लॉस और वेट लॉस प्रोसेस है वो हाई होगा। नाउ इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट कि किस तरह हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, व्हाट आर द कैलकुलेशंस जिससे हम अपने फैट लॉस के लिए क्या कैलकुलेशंस हैं, मसल गेन के लिए कैलकुलेशंस क्या है। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि कैलोरिक डेफिसिट इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू यूज फॉर द फर्स्ट स्टेप to create that particular environment for fat loss or weight loss. Now, the next thing is going to be increasing your protein intake. अब unfortunately, especially in our Indian culture, in the Indian diet, हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी फूड्स में बहुत कम होती है, unless you are a non-vegetarian. मोस्टली वेजिटेरियंस जितने भी होते हैं या वीगन्स अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं, कोई देख रहा है इसको, हमारी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है। और जिस तरह मैंने बात की थी कि आपका प्रोटीन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है, यानी कि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इसे तोड़ने के लिए, एंड इट इज़ फिलिंग। जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, फैट लॉस और वेट लॉस में दिक्कत आती है कि लोगों को भूख बहुत लगती है, उन्हें स्टावेशन फील होती है, उन्हें चबाने का मन करता रहता है, कुछ खाने का मन करता है। सो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि प्रोटीन आपको फिलिंग रखता है। अगर आप प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो एक सही अमाउंट में, तो आपको भूख कम लगती है। इसलिए दूसरा स्टेप जो आपके होगा डाइट में इंक्रीज़ करने के लिए, वो होगा अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना थ्रू लीन प्रोटीन सोर्सेज लाइक एग वाइट्स, फिश, चिकन, लो फैट पनीर, लो फैट योगर्ट्स। ये आपको फिलिंग रखेगा और आपके जो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड है या जो आपकी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो उसको हाई करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी NEAT, जिसके बारे में हमने बात की थी, इंक्रीजिंग योर NEAT। दैट मीन्स जो भी एक्सरसाइज, डेलिबरेट एक्सरसाइज के अलावा जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें इंक्रीज करना ज़रूरी है दिन के अंदर। अब द सिंपलेस्ट वे फॉर मी, इफ़ आई एम ऑन अ फैट लॉस या इफ़ आई एम रिकमेंडिंग माई क्लाइंट्स टू बी ऑन अ फैट लॉस प्रोग्राम, द सिंपलेस्ट वे इज़ टू सेट रिमाइंडर्स फॉर योर सेल्फ। इट्स वेरी ईजी। सबसे पहले तो सुबह उठ के आप 30 मिनट्स की अपनी वॉक इंक्रीज़ कीजिए, सिंपल स्ट्रैटेजी। उसके बाद वेन एवर यू आर गोइंग टू द ऑफिस, ट्राई की लिफ्ट मत लीजिए, स्टेयर्स लीजिए। उसके बाद देन हैव रिमाइंडर्स, because most of us who are watching this video, they might be having a kind of a sedentary lifestyle, या एक ऐसी जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो जिसमें आपको बैठना ज़रूरी है। सो हैव रिमाइंडर्स आफ्टर एवरी 30 to 45 मिनट्स। अगर ये कम लगता है, ये ज़्यादा लगता है, तो 1 आवर का एक रिमाइंडर ज़रूर रखें जिसमें आपको उसके बाद आप 5 से 10 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। बिकॉज इन द रिसर्चेज इट वॉज फाउंड कि 45 मिनट्स तक अगर आप स्टैटिक बैठे हुए हो कहीं पे, तो आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आते हैं जो आपके BMR या आपके मेटाबॉलिज्म को
कम कर देते हैं एंड आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज या शुगर्स को एसिमिलेट या उनको यूज़ करने की एबिलिटी कम कर देती है बॉडी की, जिससे आपका जो वेट लॉस प्रोसेस या फैट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने चाहिए, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जस्ट टू इंक्रीज दैट एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट होके बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में नॉर्मली इतना ध्यान नहीं देते थे इस चीज़ की तरफ कि आप कितना चलते हैं, और आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना शुरू कर दें, तो दिन में आप कम से कम ना करते भी 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे विदाउट टू मच ऑफ अ हैसल इन अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म। और यही अगर आप 30 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं तो यू कैन इमेजिन ऑलमोस्ट यू आर बर्निंग 15,000 कैलोरीज। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर ये और भी बड़ा हो जाता है, एंड दिस गिव्स यू सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर समवन जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है और सिर्फ अपनी डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सो नीड को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। सिंपल स्ट्रैटेजीज़, मॉर्निंग में 30 मिनट वॉक कीजिए, उसके बाद अपने लंच के बाद 10 मिनट 20 मिनट वॉक कीजिए, उसके बाद डिनर के बाद अपने 20 मिनट 30 मिनट वॉक कीजिए, एंड ड्यूरिंग द डे जस्ट सेट सम स्मॉल रिमाइंडर्स कि 5 से 10 मिनट हर 45 मिनट या 1 घंटे बाद वॉक करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी आपको अपने फैट लॉस प्रोसेस में। एंड इस नीड से क्या होगा कि जो भी आपने कैलोरी डेफिसिट के थ्रू या डाइटिंग के थ्रू एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन रिलीज़ हुआ है, और जो आपके फैट सेल्स हैं वो मोबिलाइज हुए हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज से आप उनको ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी कि फैट बर्न प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप होगा हमारा फैट लॉस के अंदर, वो होगा डेलिब्रेट एक्सरसाइज या हमारा वर्कआउट। नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि जो आपका मसल मास होता है इट हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले, कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना हाई रहेगा, BMR कितना हाई रहेगा, या आप कितनी जल्दी फैट लॉस कर सकते हैं। जिस इंसान का मसल मास ज़्यादा होता है उसका BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसका वेट चाहे सेम है लेकिन उनके मसल मास कम है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पर्सन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप फैट लॉस या वेट लॉस पे जाते हैं तो अपने जितना भी मसल आपकी बॉडी के ऊपर है उसको कंजर्व करके रखें या उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अब बढ़ाना वो सिर्फ बिगिनर्स में पॉसिबल होता है, बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आप मसल को बढ़ा सकते हैं कैलोरी डेफिसिट में रह के, लेकिन मोस्टली उसको कंजर्व और प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है ताकि जो आपका BMR है वो एक अच्छे लेवल पर रहे। इसलिए वेट ट्रेनिंग करना हफ्ते में कम से कम 2 to 3 times of weight lifting with repetition ranges of 8 to 12 and doing some compound movements for 30 to 45 minutes. It is very helpful for you टू कंजर्व दैट मसल मास और आपके फैट लॉस प्रोसेस को एक कंसिस्टेंट बेसिस पे चलाते रहने के लिए। सो दीज वर द 4 सिंपल प्रोसेसेस जिससे आप अपने फैट लॉस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आज आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा जो मेन पर्पस था कि आपको बेसिक्स पता हो फैट लॉस के। आगे भी मैं फैट लॉस के ऊपर इस तरह के पॉडकास्ट बनाता रहूँगा जिसमें एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी आपको कॉन्स्टेंटली। सो अगर आप और दिखना चाहेंगे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हमारा एपिसोड। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।